हाँ, आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर इक्वल. So this is problem of equal ranks. Problem of equal ranks. When two or more participants obtain same marks or have same ranking, तो उस वक्त हम रैंक कैसे असाइन करेंगे, उनको रैंक कैसे अकॉर्ड करेंगे. ये वैसी प्रॉब्लम है. कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर एक क्लास का एग्जाम हम लेते हैं तो 2 या 3 या 4 बच्चे या ज्यादा बच्चे या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा सेम मार्क्स लेते हैं, तो उस वक्त उनकी रैंकिंग कैसे रखेंगे. तो हर एक क्लेम करेगा कि मैं ही फर्स्ट आ गया, दूसरा बताएगा मैं ही फर्स्ट आ गया, तो उस वक्त हम क्या रैंक उनको दे देंगे. ठीक है जी सर. So this is the problem of equal ranks or when ranks are equal. हमने 2 मेथड्स इसके पढ़े हैं. When ranks are given, जब हम वहां से ही रैंक दी हुई है, जजेस ने ये वहां से ही रैंक दे दी, उस वक्त कैसे हम रैंक कोरिलेशन निकालेंगे. तो दूसरा कल हमने पढ़ा है when ranks are not given, only marks are given, but marks are different from each other. So 2 or more than 2 participants do not have same marks. तो यहां पर प्रॉब्लम है when 2 or more than 2 obtain same marks. For example, अगर हम marks and statistics हम उठाएंगे, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, calculate rank correlation between marks in economics and marks in statistics obtained by 8 students in an examination. तो जब हम मार्क्स देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में, it is 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 and 18. 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने ले लिए, तो इन 2 को किस रैंक पे रखा जाएगा. इसी तरह इकोनॉमिक्स में 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12, तो 12 मार्क्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, तो उनको कैसे रैंक दी जाएगी. तो ये हमें यहाँ सॉल्व करना है मसला. तो हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी, और k is equal to 1 minus 6 times summation d square divided by n cube minus n. ये है हमारी फार्मूला. तो पहले हमें डेविएशन ऑफ रैंक निकालने के लिए R1 चाहिए और R2 चाहिए. रैंक 1 एंड रैंक 2. रैंक 1 एंड रैंक 2. रैंक 2. R1 हम obtain करेंगे from marks in statistics and R2 हम we will obtain from marks in economics. अब रैंक्स दे दी. यस, कल हमने रैंक्स दे दिए. ठीक है जी सर. कल हमने रैंक्स दे दिए. तो कल हमने जो सबसे छोटा था उसको हमने 1 रैंक दे दी. यहां हम थोड़ा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 तरीके हैं. वी हैव 2 मेथड्स, आइदर टू असाइन 1 रैंक टू द लोवेस्ट मार्क्स और टू ऑब्टेन 1 रैंक टू द हाईएस्ट मार्क्स. हम ये भी जो हमारे जनरली एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 रैंक हम उसको देते हैं जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं. तो यहाँ हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे. कल हमने दे दिया, वो प्रैक्टिस हमने की है, वो मेथड हमने सीखा. आज हम दे देंगे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स 1 रैंक टू द पार्टिसिपेंट obtain हाईएस्ट मार्क्स. तो वो समझ भी क्या सुना. जी सर. इस रैंक ये दिमो आज दिमो फर्स्ट रैंक यम सर्वे मज ज्यादा नंबर आसन निमित 8 स्टूडेंट 8 मज केमनी सर्वे मज ज्यादा मार्क्स सो थाउन इस फर्स्ट ये सो थाउन इस. जी सर. यस, फर्स्ट. कौन सा है यहाँ हाईएस्ट मार्क्स? 28. इसको हम 1 दे देंगे. ठीक है जी सर. उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर हम ले लेंगे. 20 है, 20, इसको हम 2 दे देंगे. ठीक है 18. फिर 18 है आवाज, 18, इसको हम 3 दे देंगे. ठीक है 3. उसके बाद 16 है.
हाँ 16 वाले को हम 4 दे देंगे, ठीक है। 15 15 वाले को हम 5 दे देंगे, 5 हाँ। उसके बाद है 12 12 12 12 वाले को हम 6 दे देंगे, 6 पे उसके आ बाद 10 रह गए। अब 10 है, एक 10 यहाँ है, एक 10 यहाँ है, ठीक है। जी ये 2 10 है। जी सर। कौन सी रैंक हमें अब देनी है? 7। 7 एक रैंक भी हो गई, फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, फोर्थ रैंक भी आ गई, फिफ्थ और सिक्स्थ भी। अब हमारे पास जी। 7th रैंक है, और अगर हम 7th इसको दे देंगे, ये लड़ाई करेगा, मैंने भी 10 मार्क्स ले लिए, आपने इसको 7th दे दिया, मुझे 8 दे जी रहे सर। हो, इसको 8 देना है। ऐसे में हमें प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम ऑफ इक्वल रैंक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या करेंगे हम? शाबाश। एक की 7 आएगी, दूसरे की 8 आएगी, लेकिन 8 वाला तो नहीं मानेगा। अब हम करते हैं यहाँ पे एक काम, 7 + 8, 7 + 8 डिवाइड बाई कैंडिडेट्स कितने हैं? 2 डिवाइड बाई 2। हाँ 7 + 8 कितना हो गया? 15 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 7.5। 7.5 इसको दे देंगे, 7.5 रैंक इसको दे देंगे, मसला खत्म, लड़ाई खत्म। दोनों को हम बराबर रैंक दे देंगे, ना 7 दे देंगे ना 8 दे देंगे, 7 और 8 के दरमियान जो रैंक आएगी वो हम दे देंगे इनको, 7.6 की रैंक। लड़ाई खत्म। अब बताओ मुझे, इकोनॉमिक्स में कैसे हम मार्क्स दे देंगे, ये रैंक दे देंगे? उसी तरह हाईएस्ट मार्क्स वाले को 1 दे देंगे। यहाँ कौन सा हाईएस्ट है? 18 यहाँ हाईएस्ट है, इसको 1 दे देंगे। उसके बाद कौन सा है? 16 इसको 2 दे देंगे। ये समझ आ गया? इक्वल वाला आ गया समझ? जी सर। यहाँ 2 हैं, ये अगर 3 होते 3 रैंक इसको हम ऐड करते, डिवाइड बाई 3। जी सर। 3 जी सर। मतलब अगर हमें 3 होते, ये अगर हम 3 आसान ऐसे 10 10 एंड 10 चलकर हो 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। जितनी रैंक होती उनको ऐड करते, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अच्छा यहाँ हम पहुंच गए, 18 वाले को 1, 16 वाले को 2, उसके बाद 15 वाले को 3, शाबाश, 14 वाले को 4, 12 सर 12 रह गए थे, 2 बार है। 12 1 12 2 है। रैंक्स क्या क्या हमें देने हैं? 1 2 3 4 आ गए। 5 और 6 एक को हम लगाएंगे 5, दूसरे को 6, तो लड़ाई हो जाएगी। ये बताएगा मुझे क्यों 6 दे दिया। 5 और 6 को हम ऐड करेंगे, 5 + 6 डिवाइड बाई 2 पार्टिसिपेंट्स है, ये तो 5 गए का बटा 5.5, 5.5 इसको दे देंगे, 5.5 इसको दे देंगे, ठीक है। जी सर। लड़ाई खत्म। अब मसला है, उसके बाद क्या है? 12 के बाद क्या है? 11 वाले को क्या दे देंगे आप? शाबाश, क्या समझ आता है आपको? 5 भी हो गई रैंक, 6 भी हो गई, 11 वाले को हम 7 दे देंगे। 7 यस जी सर। 7 6 के बाद आता है 7, 5 और 6 से पेयर हो गई 7 जी पे। सर। हाँ फिर 10 को 8 देंगे। 10 वाले को 8 दे देंगे, हो गए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 8। जी सर। तो इस तरह हम इक्वल रैंक देते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर फॉर गिविंग इक्वल रैंक्स। अब डी हम निकाल सकते हैं, D = R1 - R2। यस, R1 - R2 क्या बनता है ये? 5 - 2 3,
2.0. 7.5 minus 4, ये कितना हो गया? 7 को 4 माइनस कर 3.5. हाँ. 2 minus 8, ये बन जाएगा minus 6. Yeah. 1 minus 5.5. 1 minus 5.5. minus 4.5. Minus 4.5. 6 minus 7. Minus 1. Minus 1. हाँ. 7.5 minus 3. ये वाला जोड़ा. 7.5 minus 4.5. 4 minus 1. ये आएगा 3. 3 minus 5.5. minus 2.5. Minus 2.5. 2.5. अब डी को स्क्वायरिंग कर दीजिए. डिविएशंस को स्क्वायर, डिविएशंस ऑफ रैंक्स को स्क्वायर कर दीजिए. 3 into 3. 3.5 into 3.5. 3 into 3 is 9. 3.5 into 3.5. शाबाश. 12.5. शाबाश. 12.25. 12.25. 6 into 6, it is 36. 36. 4.5 into 4.5. 20.25. 20.25. 4.1 into 1, it is 1. 1. 1.00 कुछ लिखेंगे हैं. ये 9.00. ये 36.00. 4.5 into 4.5. 20.25. 20.25. 3 into 3 is 9. 9. 9.20 हम लिखेंगे. 2.5 into 2.5. 6.25. 6.25. अब इसको टोटल कर दो. समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आएगा? इनको टोटल कर दो. शाबाश. शाबाश. 114 इसका टोटल आ गया. n बराबर है 8. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 8 है. ऊपर ही हमने लिखा है 8 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 8. आप यही वैल्यूज इसमें लगाइए. और k इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स डी स्क्वायर हो गया 114. सॉरी 6 into 114. 6 into 114 divided by 8 raised to power 3 minus 8. ठीक है. ठीक है. जी और सर. k is equal to 1 minus 114 into 6. 684. है 684. 684. 684 4. divided by 8 into 8 into 8 कितना हो गया? 512. हैं? 512. 512 minus 8. So or k is equal to 1 minus 684 divided by 512 को minus करो 8. 504. 504. शाबाश. 504.
5 7 बहस वालो 8 अत रूद 5 7 4 और के बराबर है 1 माइनस 684 को डिवाइड करो 504 से, 684 को डिवाइड करो 504 से, One point 357. 357. 1.357 1.36 लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. और k इज इक्वल टू 1 को माइनस करो या 1.36 को माइनस करो 1, वो हो गया 0.36। 36. Yes, sir. 0.36 हमारी रैंक डिफरेंस आ गई, रैंक कोरिलेशन आ गई। So very correct answer. समझ आ गया? Yes, sir. There was problem. No, sir. Hmm? No, sir. समझ आया। समझ आ गया? Yes, sir. Go on your question. जी सर। Yes, sir. बेमहाब No, sir. और एक ट्राई मत दे देंगे हम। ये हो गया? सबों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। तो मैं आपको पूरे का अगर दिखाऊंगा, फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन बिटवीन x and y। x के वैल्यूज और y के वैल्यूज when ranks are not, when ranks are equal, for example when ranks are equal, अगर 20 है, 11 है, 72 है, 11 है, 65 है, 43 है, फिर 11 है, फिर 29 है, फिर 50 है। ये कितने आ गए? 8 3 4 5 6 7 8 9 है। इसी तरह मैं यहां लिखूंगा y के 60 है, 63 है, फॉर एग्जांपल 26 है, फिर 35 है, फिर 26 है, फिर आ गया 60 26 35 आ गया, 43 है, 51 है, 26 है, 37 है। इसको रैंक दे दो, और 1 और 2 और 2 सबसे दियोस बके ही कि पाने ते करित पत सहल तु मसले। जी सर। पहले x वालों को हम रैंक दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे
ज्यादा जो होगा, फर्स्ट विल बी जी टेक द सर। हाईएस्ट वन, हाईएस्ट। कौन सा हाईएस्ट है इसमें? शाबाश, 72 72। 72 को हम 1 दे देंगे यहाँ, yes sir ठीक है। फिर उसके बाद 65 65 को हम 2 दे देंगे, शाबाश। फिर 50 50 को हम 3 दे देंगे, ठीक है। 43 43 को हम 4 दे देंगे, 29 हैं? 29 29 को हम 5 दे देंगे, 1 2 3 4 20 5, हैं? अब 20 को 6 20 को हम 6 दे देंगे, ठीक है। जी सर। अब रह गए 11 11 कितने बार है? 3 बार 3 टाइम्स 3 बार। एक 11, दूसरा 11, तीसरा 11, नजर आता है? yes sir एक 11 को हमें रैंक्स कितने हमें आ गए? 1 2 3 4 5 6। अब बच गई 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक। 9 इन Yes, sir. रैंक्स को ऐड कर लो, 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 8 9, 7 8 गए 15, 15 9 गए 24 डिवाइड बाय 3, वो कितना हो गया? 8। तो 8 इस 11 को भी, 8 इस 11 को भी, 8 इस 11 को भी, झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म है, हैं? yes इन तीनों में लड़ाई थी, इसे लड़ाई खत्म हो गई। अब इनके रैंक देख लीजिए, सबसे बड़ा 63 वाले को हम 1 दे देंगे, फिर 60 वाले को 2 दे देंगे, दूसरी रैंक 51 इसको हम 3 दे देंगे, शाबाश। 43 वाले को हम 4 दे देंगे, ओके। जी 37 वाले को 5 दे दो, 35 को 6 दे दो, अब रह गए 26 अब लड़ाई आ गई है। 1 2 3 4 5 6, एक को 7 8 और 9, इन्हीं का हाल, इन्हीं के हालात, 7 8 और 9 डिवाइड बाय 3, ये भी 24 डिवाइड बाय 3, ये 8 आएगा। 8 इसको भी, इसको भी 8 और इसको भी 8, झगड़ा खत्म। अब निकालिए डी, और 1 माइनस और 2 वो आएगा आपको, डी स्क्वायर भी आएगा, हम एनो ना? yes sir 6 - 2 8 - 1 1 - 8 8 - 6 2 - 8, फिर जो आएगा यहाँ उसको स्क्वायरिंग देनी है, फिर वो फार्मूला लगाना है, 1 - 6 टाइम्स आर के इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स समेशन d square डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n। अच्छा n क्या है यहाँ पे? व्हाट इज n हियर? नीचे n क्या आएगा? 9 participants. These are 9 participants. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है n, n is 9, n is 9, n आएगा 9, ये अब आपको आएगा, ठीक है? yes sir अब मैं और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो भी घर में आप निकालना। ये लिख लिया? yes sir हुआ? जी सर उठाया। स्क्रीनशॉट उठाओ तो फिर आसान हो जाएगा। लिखिए और एक क्वेश्चन जो आप खुद करोगे। फाइंड आउट रैंक डिफरेंस
correlation of X and Y. Find out rank correlation between X and Y. Between X and Y. Y. So this is also problem of equal rank, X के values और Y के values. X है 80, 78, 75, 75. 80, 78, 75 and 75, 58, 67, 60 and 59. 12, 13, 14, 14, 14. 12, 13, 14, 14 and 14. 16, 15, 17. 16, 15 and 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N is equal to 8. ये मैं लिख के यहाँ रखूँ. N is equal to 8. अब आपको यहाँ rank 1 निकालना है from X and rank 2 from Y. Y. Yes. फिर आएगा D, फिर D square, वो फार्मूला में लगाना. That is all. हो गया? जी सर. Yes, sir. अभी 10 मिनट है हमारे. ये हो गया. जी Yes, सर. sir. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बे क्या सोचे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस वो पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे? बताओ इस वक्त या इस वक्त? कल पढ़ेंगे. कल पढ़ेंगे जैसी आपकी Yes, मर्जी. sir. आप बताओ क्या करना है? मेरिट्स एंड कल डिमेरिट्स ऑफ पढ़ेंगे. कोरिलेशन लिखना है और इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. ये दो चीजें इस चैप्टर में रह गई. बताओ कल पढ़ेंगे या इसी वक्त पढ़ेंगे? Circle. चलो कल पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. ओके कल पढ़ेंगे. ओके सर. हम पहले 5-7 मिनट Okay. इसमें दे देंगे फिर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे कल. कल हमें थोड़ा ब्रेक देना जी है सर. इसको. जूम में ब्रेक देना है 1 मिनट का, फिर हम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और कोई क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू वेरी मच. छुआ बनावा कॉपी बनाते हो घर में? Yes, sir. हाँ कॉपी बनाना. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.